एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2। ठीक है जी। प्रीवियस वीडियो में हमने 4.1 डिस्कस की थी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हमें पता था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने सॉल्यूशन किसी से कंपैरिजन करता है तो किस तरह से अपने कांस्टेंट की वैल्यू दे सकता है। ठीक है जी। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.2, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले जाइए आप इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी वीडियो में, देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखो जी, हमारे पास आज जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास क्या है कि विच इज वन ऑफ द ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। अब ध्यान से सुने, मेरे पास क्या है कि एक इक्वेशन है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल्स टू कितना दिया है भाई, आपके पास 3x प्लस के आपके पास क्या है 5 है। उसने कहा कि ऑप्शन में हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। उसने कहा है कि ओनली 2 सॉल्यूशन, सिर्फ भाई 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और उसने कहा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आपको तो पता ही है, जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको सीधा बोल दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप सीधा आंख बंद करके ऑप्शन लगा देना, कितना भाई आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इसके जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो क्या है भाई, आपके पास इनफाइनाइट है। कैसे है, ध्यान से सुनो। अब आपको मैंने कहा था कि x और y क्या है, आपस में एक कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट कह रहा हूँ, वेरिएबल है। वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, आप सपोज करो कल को आपने कहा कि सर x की वैल्यू 1 रख दी जाए, तो 1 रख दी जाए तो ये हो गया आपके पास कितना, आपके पास 8। यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो x की वैल्यू कितनी थी, मेरे पास 1 थी, और y की वैल्यू निकल के क्या आई, मेरे पास 8 आई। कल को कहा आपने सर ये तो एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। कल को आपने कहा कि सर x की वैल्यू 0 ही रख दो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस के 5। किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितनी आ गई आपके पास 5। तो यानी कि x कितना था इस टाइम आपने जब रखा था 0, तो 2 सॉल्यूशन ये आ गए। आप तो इस तरह से तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 इज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो कौन होने वाला है भाई, आपके पास थर्ड होने वाला है। ठीक है ना। जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझना है। हमने कहा है कि y इक्वल्स टू 3x प्लस वाई हैज़ अ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। भाई क्या होने वाले हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो कौन होने वाला है भाई, आपके पास थर्ड होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन थी कि भाई आप ये बता दीजिए देखने के बाद कि भाई ये इक्वेशन आपकी एक सॉल्यूशन देगी या 2 देगी या इनफाइनाइट देगी। तो हमें तो कंफर्म पता है भाई, पहले ही पता है कि ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देने वाली है। तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन है इनफाइनाइट है। क्यों, x की वैल्यू आप 10 रख सकते हैं तो 10 सॉल्यूशन, 20 रख देंगे तो 20 सॉल्यूशन, और आप 50 रख देंगे तो 50 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ठीक है नहीं। आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। उसने कहा है कि भाई हमारे पास राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, 4 के 4 को ही सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी फर्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया मेरे पास 2x प्लस के y, कितना है जी हमारे पास 2x प्लस के y इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 7 आया। अब हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए तो क्या मैं x को इधर भेज दूं, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपके पास 7 माइनस के 2x। क्लियर हो गई जितनी बात। आप ध्यान से सुनना, आप क्या लिखेंगे कि 4 फ्रॉम नी 4 लिखेंगे कितना 4x इक्वल्स टू 0। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो यहाँ पर पुट करूंगा तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 7। तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना कि अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो y कितना मिला मुझको 7 मिला। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना 4x इक्वल्स टू में अगर 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे पास, ये मिल जाएगा आपके पास कितना 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और इक्वल्स टू में 7 माइनस के 5। तो y कितना निकल गया मेरे पास, यहाँ पर निकल गया 2। सॉरी आपके पास कितना आएगा यहाँ पर
यहाँ पर आएगा आपके पास ये 2 है और y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरे पास, निकल जाएगी 5, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फॉर x इक्वल्स टू कितना रख दें भाई आप, 2 रख दें, तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। इस इक्वेशन में रखनी है भाई फर्स्ट में, ठीक है ना। तो रखेंगे 7 एज इट इज माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय कितना रखना है x की पोजीशन पे 2, और ये बन जाएगा कितना आपके पास 7 माइनस के 4, 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 7 में से 4 गए, कितना बन जाएगा मेरे पास 3। तो इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे कि फॉर x इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास, ये निकल जाएगी कितनी भाई मेरे पास कि इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये कितना बन गया आपके पास 7 और 2 3 जा कितना हो गया 6, तो यानी कि y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई मेरे पास आपकी, वो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ से आई 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फॉर सॉल्यूशंस कितने पूछ लेते भाई उसने 4 बोल लेते कि फॉर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन कौन सी भाई आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 आर। देखो जी क्या सॉल्यूशन थे, सबसे पहले सॉल्यूशन बताओ। अगर x की वैल्यू 0 थी तो हमने कितनी निकाल ली, y की वैल्यू 7 निकाल ली, तो पहला सॉल्यूशन ये निकल गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि x की वैल्यू को पुट किया कितना 1 निकालने पे y कितना आया था आपके पास 5, तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं भाई 1,5। और अगर मैं सेकंड की बात करूं कि आपके पास अगर नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन है तो कितना था आपके पास, x की वैल्यू 2 थी और y हमने कितना निकाला था 3 निकाला था, और एंड हमारे पास लास्ट यानी कि फोर्थ जो सॉल्यूशन था x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1 थी, और ये मेरे पास क्या होने वाले हैं, आंसर होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि बाय मुझे क्या करना है कि एक वेरिएबल अपने हिसाब से रखता जाऊंगा, दूसरा मुझे अपने आप वैल्यू देता जाएगा, और वही क्या कहलाएंगे मेरे पास सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका तो ले लो स्क्रीनशॉट। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन भी हमारे पास सिंपल ही है, और सिंपल है तो बिल्कुल आसानी से हमें क्वेश्चनों को करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से सुने, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि थोड़ा सा डायरेक्टली ही यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से सुने हमारे पास क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये हो गया पाई x प्लस के वाई इक्वल्स टू में कितना है जी मेरे पास 9 है। क्या मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 9 माइनस के पाई x। आपको पता है ना जैसे इधर जाएगा तो बन जाएगा 9 माइनस के पाई x। अब इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4x इक्वल्स टू आप क्या मान लें 1 मान लें, 1 नहीं आप 0 रखें, पहले x की वैल्यू 0 रख दें। तो यहाँ से ध्यान से सुने y की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है भाई आपके पास 9 माइनस के पाई मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ से आपका y कितना निकल जाएगा 9 माइनस के पाई की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, तो ये बन गया 9। तो यानी कि y की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 आ गई, ठीक है ना। ये फर्स्ट सॉल्यूशन निकल गया। फिर निकाल लेंगे कि 4x इक्वल्स टू अगर मैं 1 रख दूँ तो आपके पास y कितना निकलेगा कि y इक्वल्स टू 9 एज इट इज माइनस के पाई एज इट इज, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली 9 माइनस के पाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं भाई, क्या निकलेगा भाई मेरे पास, ध्यान से सुने। मेरे पास है कि 4x इक्वल्स टू अगर मैं 2 रख देता हूं तो y की वैल्यू क्या मिल सकती है मुझको, यहाँ पर रखते रहे बस वैल्यू कि y इक्वल्स टू 9 माइनस के पाई मल्टीप्लाई बाय 2। तो y की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी मेरे पास कि y इक्वल्स टू 9 माइनस के 2 पाई, ठीक है जी। देखो 3 वैल्यूज तो निकल चुकी, एक और निकाल लो। यहाँ पे लिखेंगे कि 4x इक्वल्स टू अगर मैं 3 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस के पाई मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर रख दी। अब ये कितना मिल गया मुझे, y इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 9 माइनस के 3 पाई। क्लियर होगी, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आप पाई की मत वैल्यू रख देना 22/7, ठीक है ना। सिर्फ आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन भाई आपके पास पाई x प्लस के y इक्वल्स टू 9 आर। कौन कौन से सॉल्यूशन आए भाई आपके पास, बताओ जी। पहला सॉल्यूशन x की वैल्यू 0 है तो x को तो पहले लिखा जाएगा, फिर y निकला, y कितना निकल गया यहाँ पर मेरे पास 9 निकला, तो पहला सॉल्यूशन आ गया।
फिर x की वैल्यू कितनी रखी हमने 1 रखी, तो रखो जी x की वैल्यू 1 है तो y क्या निकल के आया मेरे पास 9 माइनस के पाई आया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने 2 रखा तो कितना आया 9 माइनस के 2 पाई आया, और एंड मेरे पास नेक्स्ट कितना आया, अगर मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की थी यहाँ पर 3, तो मेरे पास कितना आया 9 माइनस के 3 पाई, ठीक है जी। ये मेरे पास 4 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। अगर आप ये उठाओगे इसमें पुट कर दोगे तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, इक्वेट कर जाएंगे। इक्वेट का मतलब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है ये इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी फटाफट। हमारे पास क्या है भाई, ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास देखो मैं 2 निकालूंगा, ध्यान रखना 2 आपसे ही निकलवाने हैं मुझे, ठीक है। देखो जी हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है थर्ड पार्ट में, ठीक है जी। थर्ड पार्ट है मेरे पास x इक्वल्स टू में 4y। कितना आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ से लिखो कि 4y इक्वल्स टू, y में पुट करते रहो वैल्यू x निकलता रहेगा, लिखना पहले x है फिर y है पेयर में, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 4y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास 0। फिर यहाँ लिखेंगे कि 4 कितना लिखेंगे हम 4x सॉरी y इक्वल्स टू कितना रखना है भाई आपको 1 रख दो, y इक्वल्स टू 1, तो कितना आएगा भाई आपके पास की x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। फिर निकालेंगे कितना कि 4 y इक्वल्स टू कितना रखना है 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और x की वैल्यू कितनी जनरेट हुई यहाँ से 8। अगर यहाँ से देखा जाए कि 4 y की वैल्यू कितनी रख दीजिए 3, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। क्लियर होगी जी इतनी बात। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब मेरे पास ये सॉल्यूशंस आ चुके हैं, तो 4 सॉल्यूशंस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो मेरे पास सॉल्यूशंस क्या होंगे भाई आपके पास, सॉल्यूशंस बता दो क्या हो गया। x की वैल्यू कितनी थी 0, y भी मेरे पास 0 आ गया। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो y कितना था मेरे पास 1 था, ठीक है जी। फिर इसके बाद x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, और y कितना है मेरे पास 2। अगर आपने एक गलत रख दिया ना तो वो सॉल्यूशन नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। पहले x फिर y, फिर कितना है आपके पास x कितना है आपके पास, ये आया 12, और y कितना था मेरे पास उस टाइम 3, तो ये इसके सॉल्यूशन होने वाले हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो देखो जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान था, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट करें, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो जी आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे ये सेटिस्फाई करके दिखाओ भाई, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है जी ध्यान से सुन लो। उसने कहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। उसने कहा है कि ये बताओ कि ये जो सॉल्यूशन है ना, एक x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, क्या ये दोनों आपके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के या नहीं है, बस आपको वो चेक करना है। करेंगे कैसे, ध्यान से सुन लो। अब हमारे पास क्या आता है भाई क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास क्वेश्चन आया फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। हम यहाँ लिखते हैं कि वी हैव द इक्वेशन है मेरे पास x माइनस के 2y इक्वल्स टू में कितना है 4। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कितना भाई आपके पास 0,2। तो अब ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, उठाओ इसमें रख दो, कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा कितना आपके पास कि x माइनस के 2y इक्वल्स टू में आ गया मेरे पास 4। x और y उठा के जैसे पुट करेंगे 0 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू में 4, तो ये होगा माइनस के 4 इक्वल्स टू में 4। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आंसर आ गया जी। फिर सेकंड वाले की बात कर ली जाए, यहीं पर कर लेते हैं। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सेकंड है मेरे पास 2,0। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या मेरे पास कि वी हैव द इक्वेशन, ठीक है जी। इक्वेशन है मेरे पास कितनी भाई आपके पास x माइनस के 2y इक्वल्स टू में 4, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे कि देन हमें क्या करना है भाई आपके पास, चेक करना है, चेक द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है भाई मेरे पास 2,0,
ठीक है ना। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये बन गया 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू में कितना है 4। अब ये वैल्यू कैसे रखी हमने, x की पोजीशन पे तो रखना है 2, y की पोजीशन पे रखना है मुझे 0। तो ये जैसे ही इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये बन जाएगा 0 माइनस 2 माइनस के 0 इक्वल टू 4। क्या 2 इक्वल टू 4 होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, हम क्या कहेंगे कि 2,0 जो है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। फटाफट जरा स्क्रीनशॉट लें और अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करें। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुने कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी मेरे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, हमारे पास है कि हमारे पास हो गया 4। हम यहाँ से सिर्फ सिंपल लिखता हूँ भाई। अब मेरे पास थर्ड है। देखो आपको पता है कि थ्योरी कैसे लिखनी है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास इक्वेशन x माइनस के 2y इक्वल्स टू में 4 है। हम यहाँ से क्या लगेंगे कि चेक कर लेंगे, चेक 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो देन हम यहाँ से क्या लिखेंगे भाई आपके पास, तो जैसे चेक करेंगे बन जाएगा x की वैल्यू रख दो 4 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू में 4। ये बन गया 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो 4 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 4। तो आप ध्यान से देखें कि क्या ये आपके पास, देखो क्या ये आपके पास भाई सॉल्यूशन मिला, बिल्कुल मिला, क्योंकि 4 इक्वल्स टू 4 यानी कि 4 तो 4 के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। क्यों बना, क्योंकि भाई मुझे पता है कि ये इसने सेटिस्फाई किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये इसका सॉल्यूशन बना। नेक्स्ट पे चलते हैं रूट वाले पे। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है जी, अब ध्यान से सुने, हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनते रहो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ पार्ट है। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई आपके पास, x माइनस के 2y इक्वल्स टू में 4। ठीक है ना। हम यहाँ से लिखेंगे कि चेक √2 4√2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो देन करना क्या होगा भाई आपके पास, हम यहाँ से लिखेंगे कि x माइनस के 2y मेरे पास इक्वल्स टू में 4 है। तो देयर इम्प्लाइज, अब मैं क्या करूँगा, x की पोजीशन पे √2 रखता हूँ, माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय y की पोजीशन पे रखता हूँ 4√2 और इक्वल्स टू में हो जाऊँगा मैं 4 के इक्वल। ठीक है ना। ये बन गया √2 और माइनस के 4 2 8 अंडर रूट में 2 और इक्वल्स टू में बना 4। अब ध्यान से सुनो, 8 में से एक रूट चला गया, यहाँ पे 1 है या नहीं है, बिल्कुल है जी। 8 में से एक गया, कितना बना 7, और 7 भी किसके बनेंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी वैल्यू उसकी थी, और साथ में अंडर रूट 2 कितना रहेगा जी हमारे पास, अंडर रूट 2 और इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 4। क्या ये आपको लगता है कि ये दोनों इक्वल है, नहीं है जी, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। हम यहीं से ही बोल देंगे क्या कि भाई हमारे पास रहेगा कितना कि देयरफॉर अंडर रूट 2 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है उसके ध्यान से सुने। सबसे पहले उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है। इफ x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 1 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसने कहा कि x की वैल्यू 1 और अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू अगर 1 इसमें पुट करते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट कर देता है। ठीक है ना। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन भाई आपके पास, 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू में कितना है k। तो देन अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिखेंगे कि 2x यानी कि x की पोजीशन पे क्या लिख देंगे 2 प्लस के
कितना है 3y, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है और इक्वल टू में किसके बैठा है भाई आपके पास k है। इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, k तो एज इट इज रहा, इक्वल टू में 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई 7 आई। तो इसका मतलब मेरे पास जो k की वैल्यू थी, k की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास k की वैल्यू हो गई मेरे पास 7 हुई। क्यों हुई, ध्यान से सुन लो, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि अगर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो आप इसे में जैसे ही पुट करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी k के इक्वल। यानी कि इसमें x रखने पर और इसमें y रखने पर अगर जो वैल्यू आती है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगी, k के इक्वल रहेगी। यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है भाई, क्योंकि इक्वेशन दी, सॉल्यूशन का मतलब दोनों बैलेंस हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हमने वैल्यू रख दी, जब हमारे पास लेफ्ट में थी तो लेफ्ट में वैल्यू रखी, राइट में हमारा k था, k उसकी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। और तो k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ पर 7 आई। तो ये क्वेश्चन इस तरह का आपका पेपर में मिलने के बहुत चांस होते हैं, ठीक है जी। तो अब आपके पास रही एक्सरसाइज 4.2, इसको अच्छे से कवर कर लेना क्योंकि अब हम इसके करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना आप कर लीजिए इस एक्सरसाइज को बढ़िया से कंप्लीट, ठीक है ना। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।